नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू बजर में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे मीजो पीस एग्रीमेंट की। तो देखते हैं ये एग्रीमेंट आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, अभी इस समय ऑन 30 जून 2017 को इसकी 31वीं पीस एग्रीमेंट इसमें साइन किया गया था। जो ये सिग्नेचर हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। तो इसकी शुरुआत आखिर हुई कब से? इसकी शुरुआत हुई है 30 जून 1986 से। और सबसे पहले आप देख लीजिए ये मिजोरम है कहाँ पर अपने देश में। यहाँ पर मिजोरम यहाँ देशों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। एक साइड है बांग्लादेश, तो दूसरी साइड है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं। तो ये मिजोरम का इसमें सबसे पहले 8 डिस्ट्रिक्ट थे। अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें अभी 15 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी बहस भी हुई थी लोगों में, और इसका एक अलग विषय है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी पीस एग्रीमेंट देखते हैं। तो ये पीस एग्रीमेंट हुआ कौन किसके किसके बीच था? देखिए, ये पीस एग्रीमेंट 1960 के दशक में, सॉरी 1961 के आसपास मिजोरम की जो ये मिजो नेशनल फ्रंट बना था, यही उसके फ्रंट के नेता थे। और आज के समय में ये मिजो नेशनल फ्रंट, ये इसका राष्ट्रीय चिन्ह कह सकते हैं आप। तो ये जब एग्रीमेंट इसके साइन हुए थे, और ये एग्रीमेंट साइन होने की डेट थी 1972 में। ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी आर डी प्रधान और मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर लालडेंगा थे। तो जब ये एग्रीमेंट साइन क्यों हुए, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में 1947 से पहले बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, जो बाद में आगे चल करके एक हमारे एक देश के रूप में आई सामने। तो 1960 के समय में एक मिजोरम में एक लुशाई हिल पड़ता है। तो वहाँ लुशाई हिल के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल छा गया था, जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा महामारी फैल गई। जिस महामारी के कारण जो है एक अलग ही एक नया ग्रुप तैयार हुआ था 1961 में, जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये मिजो नेशनल फ्रंट जब तैयार हुआ था, तो वहाँ की आम जनता के भलाई के लिए वो लोग इसका एक आंदोलन छेड़ दिए थे। और ये आंदोलन सिर्फ शांति प्रिय नहीं था, शांतिपूर्ण नहीं था। यह आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ भी गया था, जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के खिलाफ हवाई हमले तक करने पड़ गए थे। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक ये आंदोलन रहा होगा। तो जब 1961 में ये पार्टी तैयार हुई थी, तो लगभग 10 साल तक इस तरह से आंदोलन चलते रहे। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी, और मिजोरम सॉरी मिजो नेशनल फ्रंट के अलगाववादी नेता, ये सामने जिनकी आपकी अभी तस्वीर दिखाई, लालडेंगा, वो थे। इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसके कारण हमारे जो उनके मिजोरम के नागरिकों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उनकी देख रेख भी हो सकेगी। इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है। लेकिन मिजोरम की प्रॉब्लम्स वहीं नहीं थमी थी, उसकी प्रॉब्लम्स उसी तरह से जस की तस बनी रही। जिसके बाद गवर्नमेंट देखते हुए 1986 में उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसका पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था, ये 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, और मिजोरम देश का 23वां राज्य बन गया था। तो और उस 23वें राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में आगे चल के जो बने, लालडेंगा। तो अभी ये जो 23वें राज्य बना था, उसमें एक स्पेशल एक्ट के तहत उसको जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल 371 का प्रावधान किया गया था, जिसमें से ये कहा गया था कि पार्लियामेंट मिजोरम के किसी भी रिलीजियस चेंज को नहीं कर सकती। मतलब मिजोरम एक ट्राइबल क्षेत्र है, जिसमें लोगों की अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं, जिसके देख रेख तो हर कोई इस समय करता है और बहुत ही ज्यादा सचेत रहता है अपने देश में। तो वहाँ की शांति भंग न करने के लिए मिजोरम के और केंद्र सरकार से आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि मिजोरम में होने वाला कोई भी बदलाव केंद्र तब तक नहीं कर सकती है जब तक मिजोरम की विधानसभा न चाहेगी।
और वही उसी आगे चल के आर्टिकल 371 जी बी के तहत मिजोरम में मिनिमम 40 लेजिस्लेटिव सीट होनी अनिवार्य होती है। और इसी तरह से ये अपना एक कानून के तहत पास हुआ, जिसके तहत मिजोरम भी भारत का एक राज्य बना। और इसके तहत मिजोरम की एक स्पेशल एक प्रावधान भी मिल गया, या फिर आप कवच भी कह सकते हैं, जो भी है उसको इनर लाइन रेगुलेशन कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये इनर लाइन रेगुलेशन क्या है। देखिए, इनर लाइन रेगुलेशन एक ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया परमिट है, जैसे कि आज के डेट में लोग आधार कार्ड जैसे यूज करते हैं, वैसे ही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में कितने सारे ट्राइबल्स रहते हैं, उनकी शांति भंग ना हो, इस कारण से भारत सरकार ने इन तीनों राज्यों को एक इनर लाइन परमिट का सर्टिफिकेट दिया है, जिसके तहत ये होता है कि कोई भी मिजोरम या फिर अरुणाचल और नागालैंड इन राज्यों में अगर जाता है, तो इन राज्यों में जाने के लिए सबसे पहले वहाँ की राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। और जब तक वहाँ की परमिशन ना मिले, तब तक कोई भी इन राज्यों में कोई एंटर नहीं कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट पर्पस के लिए अगर कोई जा रहा है, उसको इससे आज़ाद रखा गया है, लेकिन बाकी सब कोई इसमें कहीं ना कहीं इस लाइन पे, इनर लाइन परमिट पे, वो रेगुलेशन पे आते हैं। और ये इनर लाइन परमिट इसलिए दिया गया था ताकि वहाँ के नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और परंपरागत अधिकारों को उनको अपने हक मिल सके। और इसी तरह से ये एक मिजो पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था 1986 में, जो अब इसका 31वां पीस एग्रीमेंट बनाया गया था। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था, और इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी बड़ी बात नहीं है। और मिजो पीस एग्रीमेंट का एक बताने का कारण ये भी था, क्योंकि अभी मिजोरम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आ रही हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि पहले 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 8 से बढ़ा करके 15 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। और ये 15 डिस्ट्रिक्ट होने के कारण वहाँ की जो क्षेत्रीय जो पार्टी थी, वो पार्टी को जो है बहुत ज्यादा जनता की आलोचना झेलनी पड़ी थी, यहाँ तक कि वहाँ की सरकार गिर गई। और अगर मैं अभी गलत नहीं हूँ, तो बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाने की पूरी जी तोड़ कोशिश पे लगी हुई है। तो ये खैर अलग विषय है। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि वो किसी भी तरीके का बदलाव नहीं चाहते हैं, और इसलिए मिजो पीस एग्रीमेंट काफी चर्चा में रहा है। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आगे भी आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर के आने वाले हैं, और जो भी इस वीडियो में हमसे गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। हम अपने वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंप्लेन या कोई सुझाव या कुछ भी और एक्स्ट्रा आप हमको बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे ईमेल आईडी iqbuzzer@gmail.com में मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।